वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस तक कर लिया था। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इसमें क्या होगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है? नोट भी साथ में आएगा, यानी डब्ल्यूएच वर्ड भी होगा और क्या नोट भी साथ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सेम तीन तरह से ये बनेगा अगर साथ में क्या है हो तो। अब देखना है हमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज या हैव। हैज हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना क्या है सब्जेक्ट यूज कर लेंगे इसमें, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा, और नोट के बाद क्या आएगा इसमें? बीन। नोट के बाद बीन, क्योंकि हैज प्लस बीन लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर आएगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है, हम क्या कर रहे थे? टाइम ऑफ प्रेपोजिशन आती है, तो उसके बाद सिंस या फोर आ जाएगा। फिर जो टाइम दिया होगा फिर वो आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर कुछ बचता है तो ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कुछ बचता है तो उसको लिख देंगे एंड में, वरना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या रीना सुबह से नहीं पढ़ रही है? अब नोट भी आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड भी आ गया, और क्या हो गया? एंड में क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। रीना क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा देंगे? हैज। हैज के बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है? रीना। हैज रीना। फिर क्या आ जाएगा? नोट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं। फिर अब हम अपना करेंगे सिंस या फोर का यूज। अब कल हमने सीखा था सिंस और फोर का यूज कैसे करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस मॉर्निंग। एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या बन गए? हैज रीना नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैज रीना नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटों से गेम नहीं खेल रहा है? क्या वह 2 घंटों से गेम नहीं खेल रहा है? एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। सेम हम क्या है हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो वह ही एक लड़का है, सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे? हैज। फिर अपना सब्जेक्ट लगेगा, वह हैज बी। फिर नोट आया है तो थर्ड नंबर पे नोट। फिर बीन। फिर क्या है? वर्ब लगेगी हमारी, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? प्ले। तो प्ले के साथ क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट आ गया द गेम, सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया हमारा द गेम। अब देखो 2 घंटे से टाइम बच गया ना, वहां तक हमने कर लिया ऑब्जेक्ट तक, फिर सिंस या फोर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या पीरियड दे रखा है? 2 घंटे का हमें अंतराल दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 4 2 आवर्स। एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं बोलते आ रहे हैं? सेम इंटरोगेटिव नेगेटिव है, रहा है, रही है, और साथ में समय दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैज प्लस बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, और यहाँ पे स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड आ गया
तो हम अपना जो सब्जेक्ट वो किससे स्टार्ट करेंगे, सॉरी सेंटेंस अपनी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे है। तो वे सिंगुलर है या प्लूरल, बहुत सारे होते हैं। तो हैव, फिर सब्जेक्ट खुद आ जाएगा दे, हैव दे, फिर नोट आ जाएगा, नोट के बाद क्या लगाएंगे, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बोलना, स्पीक, तो ये क्या होगा, स्पीकिंग। हैव दे नोट बीन स्पीकिंग, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है इसके अंदर, इंग्लिश। अब देखो बचपन से हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, सॉरी हमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है बचपन से, तो क्या लिख देंगे हम, सिंस। और बचपन को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो हमने किया था कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ड होती है जिसका हम कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं करते, तो वो वाले रूल यहाँ पे भी लगेंगे। यानी वो क्या है, एक्शन नहीं शो करती, वो वर्ब नहीं शो, यानी क्रिया नहीं होती, वो सिर्फ हमारे स्टेट को दिखाती है। जैसे क्या है, माइंड स्टेट, स्टेट हो सकता है, फीलिंग को दिखाती है, ऐसी वर्ब, ठीक है। वो उसका रूल यहाँ पे भी यूज होगा। क्या कहा ना हमने कंटिन्यूस सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में करा था ना, स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, वो जो क्या है एक्शन को शो नहीं करती, वो दिखने में तो कंटिन्यूस होती है बट वो होती नहीं है, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस ऐड है इसके अंदर, तो सेम रूल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में लगेगा। यानी इसमें क्या है, कुछ वर्ब एक्शन नहीं शो करती, वो क्या करती है, स्टेट को दर्शाती है या अवस्था को दिखाती है। एक्शन शो नहीं करती है, फिर वो क्या करती है, स्टेट को दिखाती है। बट स्टेट यानी हमारी अवस्था को दिखाती है। वो कौन सी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है। अब उसमें किया था हमने, इसका क्या कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है, इनका कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है। कौन सी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है। अब फिर से देख लेते हैं, जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है, में जनरली यूज नहीं होता है, कई जगह पे यूज होता है, बस ज्यादातर इनका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कौन सी वर्ब होती है, अब देखते हैं। हैव पोजेशन को दिखाता है, कई बार इसका यूज हो जाता है कंटिन्यूस में, ठीक है, बट ज्यादातर नहीं होता, जनरली कुछ अपवाद होते हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते। सी देखना, हियर, लाइक, हेट, बिलोंग, हेल्प फ्रॉम, लव, नो, लुक, ऐसी बहुत सारी क्या है स्टेटिव वर्ड होती, वर्ब होती है जिसका हम कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं करते, होता ही नहीं है। अपेयर और सीज,
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट। अब इसको हम एक दो एमसीक्यू करके देख लेते हैं इसके। फिर हम पूरा प्रेजेंट टेंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कंप्लीट होने के बाद। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। माई मदर ब्लैंक मी फॉर 2 आवर्स। अब टाइम आ गया, टाइम आ गया तो समझ लो हमारा ये क्या परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, हैव स्कोल्डेड। हैव तो हैव हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट में यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बीन नहीं आया। अगर हैव प्लस बीन होता फिर भी हम देखते तो इसको हम क्या कर देते, क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म आ गई और यह टाइम दे रखा है परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब सेकंड देखो, हैज बीन स्कोल्डिंग और माई मदर क्या है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम हैव नहीं लगाते हैज लगाते हैं। ये हैज बीन स्कोल्डिंग। माई मदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये। हैज बीन स्कोल्डिंग में देखो मिलता है क्या, माई मदर आ गई तो हैज लग गया हमारा सिंगुलर, बीन भी आ गया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है। अब इधर देखो हैव बीन स्कोल्डिंग, हैव बीन हम कब लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हमारा क्या है सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, बट माई मदर तो सिंगुलर है और इसमें इज स्कोल्डिंग आ गया नहीं, ये क्या कंटिन्यूस दिखा दिया सीधा ही और इसमें टाइम दिया हुआ है तो ये हमारा कंटिन्यूस तो है नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सही क्या बैठता है, ये नहीं बैठता क्योंकि हैव बीन नहीं लगाते तो हमारी क्या मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन स्कोल्डिंग क्या आ जाएगा इसके अंदर, हैज बीन स्कोल्डिंग। सेकंड थर्ड इसका सही होगा एकदम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम इसको कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, प्रेजेंट टेंस किया था कंप्लीट। इसमें हमने इसके 4 पार्ट के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग का प्रेजेंट, इंडेफिनिट या सिंपल। सेकंड था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर हमने फोर्थ किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हमने किए थे। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट क्या होता है, जो हमारे वर्तमान की जो है क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका टाइम बताता है, ठीक है। टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, उसमें प्रेजेंट वर्तमान के बारे में बताता है, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। उसमें हम कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल यानी एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे वह खाना खाता है वह गाना गाता है, ठीक है।
फिर हमने क्या था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या था कि वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है, जैसे वह गाना गा रही है, वह सो रही है। फिर हमने क्या किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या है एक्शन कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंट का एक्शन अभी कंप्लीट हो चुका था, जैसे वह स्कूल में जा चुका है, वह गाना गा चुकी है। वहां पे तो वह गाना गाती है हर रोज जो काम करती है, ठीक है। यहाँ पे वो गाना गा रही है और यहाँ पे वो गाना गा चुकी है, और यहाँ पे वो क्या है पिछले 2 घंटों से गाना गा रही है। यानी इसके अंदर क्या था, वह पिछले 2 घंटों से, सॉरी, इसमें गा चुकी है और इसमें क्या है गा रही है। इसमें क्या है पास्ट में एक्शन स्टार्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, और क्या है पास्ट का एक्शन अभी भी कंटिन्यूस चल रहा हो, यानी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया और बाकी अभी भी चल रहा हो, और साथ में टाइम दिया होता है। सीधा से समझते हैं, इसके अंदर था ता है, ती है, ते है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी। और वही प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो रहा है, रही है, और क्या है रहे। वही अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें क्या था चुका है, चुकी है, और क्या है चुके हैं। और इसमें क्या था हमने किया कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा है, स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, तो हम क्या कर देंगे उसके अंदर से रहा है या ते रहा है, इससे रहा है ऐसे याद रख लेना, से रहा है, से रही है, और क्या से रहे हैं। ये चारों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन थी, और इसमें क्या है प्लस में समय दिया होता है। फिर आते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की बारी। प्रेजेंट सिंपल की अगर हेल्पिंग वर्ब की बारी बात करें हम, तो वो क्या होती है डू या डज। वही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होती है इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज हैव प्लस बीन। अब यूज कैसे करते हैं, अब डू का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम डू का यूज करते हैं, और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर बात करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसमें इज एम आर था ना, तो इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और एम किसके साथ यूज होता है आई के साथ। अगर आर की बात करें तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम क्या है आर का यूज करते हैं। वही अगर हैव की बात करें तो सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, और प्लूरल के साथ हैव, और इसमें हैज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज कर देंगे। देखो इसमें बीन क्यों आया हैज और प्लस बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों की इसमें क्या शर्तें लगेगी। अब देखो इसमें क्या है हैज हैव बीन क्यों लगाया हैज हैव, इसमें दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट रुको, आपको वैसे फिर से करते हैं। यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो दोनों की शर्तें लगेगी। यानी क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब तो वर्ब परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये आ गया हैज है, और बीन, बीन खुद एक थर्ड फॉर्म होती है, बी बीइंग बीन, तब ये बीन आ गया। क्योंकि हर वर्ब के साथ हम क्या कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे हम आई एन जी लगाएंगे, बट अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें दोनों है, दोनों को मिलाकर बनाए तो इसकी भी कंडीशन लगेगी और कंटिन्यूस की भी कंडीशन लगेगी। तो इसने कैसे कर दिया हैज और प्लस बीन, यानी बीन थर्ड की फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म है बी की, और ये कंटिन्यूस में और परफेक्ट में क्या है ऐड करती, तो ये हैज और बीन, यानी हैज है वागी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो इसको परमानेंट कर दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज के साथ बीन लगेगा, तब पता चलेगा परफेक्ट है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, इससे पता चलता है कि कंटिन्यूस है।
दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूस में देखो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें हमने क्या प्लस में बीन ऐड कर दिया। अब अगर बात करें इनकी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अब ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सारों में पड़ती है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो हम क्या करते हैं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अब ये तो इनकी होगी नई चीजें जो हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, कौन सी लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी। अब हम करते हैं टेंस स्ट्रक्चर की बारी आती है। अब एक साथ कर लेंगे हम सारों को, यानी कोई सा भी टेंस हो उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट के और क्या प्रेजेंट के जो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, उन पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, उसकी जगह पे क्या लगती है यहाँ पे, इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, और दूसरे सेंटेंस में क्या लगेगा, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। अब फ्यूचर का है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे फ्यूचर सिंपल में, अदरवाइज पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, अगर पास्ट का है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। और वर्ब की फॉर्म लगने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सीधा और सीधा हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पे, ये बच जाएगा सीधा ही। और ऐसे ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर मैन वर्ब के साथ, यानी जो हमारी मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके साथ एस आई एस लगेगी। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगा देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस आई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। अब बात आती है नेगेटिव की बारी, तो नेगेटिव के सारे स्ट्रक्चर, सारे सेंटेंस के नेगेटिव एक जैसे बनते हैं सारे टेंसों के। सबसे पहले उनमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, नोट के बाद वर्ब लगाते हैं, चाहे वो कौन सी आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जो भी हो। सेकंड तो पास्ट सिंपल में आएगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कंटिन्यूस है तो आईएनजी लग जाएगा, अगर परफेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देती हूँ मैं, वर्ब यानी कोई सी भी वर्ब लगती है वो नेगेटिव में यहाँ नोट के बाद लगेगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है हम वो लगा देंगे, चाहे कौन सा भी सेंटेंस की बात हो। अगर परफेक्ट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे, और क्या है, फिर नोट लगा देंगे। फिर वर्ब की अगर परफेक्ट की बात हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब फॉर्म आएगी यहाँ पे। अगर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। अगर हमारी क्या है, सीधी बात हो रही है सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसके वर्ब की फॉर्म के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बच जाता है तो लगा देंगे, वरना सेम पड़ा रहेगा। अब बात बारी आती है इंटेरोगेटिव की।
इंटरोगेटिव में क्या होता है, तीन तरह से बनते हैं। एक तो हु वाले सेंटेंस, हु खुद एक सब्जेक्ट होता है, इसके बाद डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी, वर्ब फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर एक्सेट्रा कुछ भी बचता है तो लगा देंगे, फिर हम क्या एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, डायरेक्ट हम अपना सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करेंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर एक्सेट्रा कुछ बचता है वो यूज कर लेंगे, अदरवाइज सेम पड़ा रहेगा। फिर आते हैं एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे जो भी लग रही है, कौन सा टेंस है उसके हिसाब से लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी उसके हिसाब से लगाएंगे, बाकी सेम की जगह सेम रहेगी, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है इंटरोगेटिव में तो चाहे वो कौन से टेंस का पार्ट हो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगेगी कौन सी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर एक्सेट्रा कुछ भी बच रहा है तो लग जाएगा। फिर एक आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है तो लिख देंगे, वरना हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके बाद, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद क्या है, हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर एक्सेट्रा कुछ भी बचता है तो लगा देंगे, वरना हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्या सेंटेंस को बनाएंगे, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम अपनी, सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी आ रही है हमारे टेंस के अकॉर्डिंग वो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर कुछ बचता है एक्सेट्रा तो लगा देंगे, ठीक है। अब अगर बात करें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसमें क्या है, टाइम ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा, फिर हम टाइम लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे हम अपने पूरे सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो जैसे अगर आ जाएगी परफेक्ट का कोई आपको सेंटेंस मिल जाए तो उसमें क्या करोगे, डब्ल्यूएच वर्ड जो भी है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैज या हैव। अब मैंने जहाँ पे वर्ब की फॉर्म लिखी है तो अगर परफेक्ट की बात हो रही है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सेट्रा। अगर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो उसमें क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, इसमें बीन भी ऐड हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। कल हम करेंगे पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेजेंट सिंपल हमारा, प्रेजेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पूरा कर लिया है, और पूरे एक बार सेंटेंस को रिवाइज भी कर लिया है। टेंस स्ट्रक्चर एक जैसे रहते हैं, उनमें मेथड यानी फॉर्मूला एक जैसा लगता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी टेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, और हमें वर्ब के थ्रू ही टाइम का पता चलता है, यानी टेंस क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, और हमें पता कैसे चलता है, वर्ब फॉर्म के थ्रू। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम पता लगा लेंगे कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हम कंटिन्यूस लगा देंगे, अगर बीन प्लस आईएनजी है, बीन आ गया और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो वर्ब सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म के थ्रू हम अपने सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत सारी एक्शन किए थे हमने, यानी कौन सा एक्शन प्रेजेंट सिंपल में आता है, कौन सा कंटिन्यूस में आता है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, कुछ एडवर्ब भी थी जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा टेंस है कौन सा। और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ स्टेटिव वर्ब आती है, यानी कुछ ऐसी वर्ब जो क्या एक्शन को शो नहीं करती, स्टेट को बताती है। ऐसी वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, वो जनरली प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट नहीं, वो जनरली कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होती नहीं है, चाहे वो कौन से भी टेंस की बात हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे